अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी नाज़िश महर। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की बेहतरीन हालत दे और हर आने वाले शर को आपके लिए खैर में बदल दे। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि बड़ा बोल इंसान के हमेशा आगे आता है। जो रब कायनात, जो मालिक हकीकी देना जानता है वो लेना भी जानता है। जब हम अपनी उसकी अता करती नेमतों का बेजा लोगों के सामने शुमार करते हैं, लोगों के सामने बढ़ावा इस तरह करते हैं कि जैसे ये हमारी ही मिल्कियत थी, इसमें किसी का देन नहीं है, तो फिर वो अल्लाह हमें दिखाना भी जानता है। तो आइए ये कहानी हम सुनते हैं। एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसको अपनी दौलत का बड़ा घमंड था, बड़ा मान था उसको अपनी दौलत का। एक दिन बादशाह अपनी सल्तनत में बैठा था, अपनी कुर्सी पर बैठा था, बड़े शान और शौकत से बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और उसने उससे कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा, पर कितनी बड़ी बात है कि मुझे टेंशन होती है कि मैं ये पैसा कहाँ खर्च करूँ और तुम्हें टेंशन है कि तुम कहाँ से लो। कितना फ़र्क है ना हम दोनों में। बादशाह ने अपनी जो दौलत थी उसका घमंड ज़ाहिर किया और बताया कि देखो मेरे पास कितना कुछ है, मैं तो तरसता हूँ लोगों को देने के लिए, मैं तरसता हूँ इसको मतलब किसी तरह इसको ख़त्म करने के लिए, और तुम तरसते हो इसको हासिल करने के लिए। अल्लाह को शायद उसका बोल ये पसंद नहीं आया। कुछ साल गुज़रे, वो चारपाई में पड़ गया, वो बीमार हो गया, उसको कोई बुरी बीमारी लाहक हो गई और इस तरह वो दुनिया से जा चुका। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसका एक बेटा था। माशाल्लाह बेटा बड़ा हुआ। बेटे को बड़ा शौक़ था अय्याशी का। वो बाप के पैसों की खूब अय्याशी करता था। कभी वहाँ लगा रहा है, कभी यहाँ लगा रहा है, कभी किसी क्लब में जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। गर्ज़ अपने बाप की पूरी दौलत बेजा इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने बाप के पैसों को हत्ता के इतना ख़त्म कर दिया कि उसने ज़मीनों का भी टुकड़ा बेच कर बाहर मुल्कों में जाकर अय्याशी शुरू की। फिर एक दिन वो इतना गरीब हो गया कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उसके पास लुटाने के लिए कुछ नहीं था। वही चौराहा, वही जगह, वही कुर्सी के पास वो लड़का खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तभी उसको देखकर एक शख्स ने सोचा कि वाह अल्लाह, तेरा क्या इंसाफ है कि जो इंसान बड़े बोल बोलता है तो उसको ज़रूर दिखाता है। ये ज़्यादा सदियों की कहानी नहीं है, ये ज़्यादा सालों की कहानी नहीं है, ये बस कुछ ही अरसे की कहानी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जिन नेमतों को अल्लाह ने हमें दिया है उस पर गुरूर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है, अल्लाह ने हमें पैसा दिया, या अल्लाह ने हमें खूबसूरती दी है, या अल्लाह ने हमें रिश्ते ज़्यादा दिए हैं, तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का ढेरों ढेरों शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने हमें इतनी नेमतें अता की। किसी गरीब को देखकर, किसी आम शक्ल सूरत वाले को, किसी को देखकर ये गुरूर ना करें कि जो चीज़ें तुम्हारे पास नहीं वो मेरे पास हैं। जो हैं हमारे पास वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो अल्लाह की देन है। तो क्यों ना हम इसे मखलूक खुदा जो अल्लाह के बंदे हैं उनकी मदद के लिए ही इस्तेमाल करें। चाहे हुस्न है, चाहे दौलत है, मिट्टी में मिल जानी है, तो क्यों ना हम उस अल्लाह से ही दोस्ती कर लें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मेरी हर आने वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों में इसका लिंक भेजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।